आरव और अनाया की दोस्ती अब और गहरी हो चुकी थी। दोनों अब स्कूल के बाद भी बातें करते, कॉल पर घंटों हंसते और लाइब्रेरी में एक दूसरे के लिए किताबें चुनते। लेकिन आरव की खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन जब वो स्कूल से निकल रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़कर उसे एक कोने में धक्का दे दिया। दूर रह अनाया से। आरव ने देखा, ये रोहित था, स्कूल का सबसे हैंडसम और एथलेटिक लड़का, जिसके पीछे आधी लड़कियां पागल थीं। क्या? आरव हड़बड़ा गया। रोहित ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अनाया मेरी है, सबको पता है सिवाय तुम्हारे। अगर अगली बार उसके आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं होगा। आरव डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब आरव और अनाया कैंटीन में बैठे थे, तब अचानक अनाया को किसी का मैसेज आया। उसने फोन देखा और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या हुआ अनाया? आरव ने पूछा। अनाया ने घबराते हुए फोन लॉक कर दिया। कुछ नहीं, बस एक पुराना दोस्त है। लेकिन आरव को शक हुआ। उस रात जब आरव अपने घर में बैठा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर अनाया के करीब रहने की कोशिश की तो अगला खतरा सिर्फ धमकी नहीं होगा। आरव अब समझ चुका था कि मामला सिर्फ एक स्कूल क्रश का नहीं, बल्कि कुछ और था। उसने गुप्त रूप से अनाया की कुछ दोस्तों से बात की और जो पता चला, उसने उसके होश उड़ा दिए। रोहित और अनाया पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अनाया ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत पजेसिव था। आरव को अब सब समझ में आ गया। रोहित को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनाया किसी और के करीब हो। खतरा बढ़ता गया। एक दिन जब आरव स्कूल से घर जा रहा था, तभी अचानक एक बाइक उसके करीब आई और किसी ने उसके सिर पर वार किया। आरव गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और सामने अनाया रो रही थी। आरव, तुम ठीक हो? उसने हाथ पकड़ लिया। आरव ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, पर यह सब क्यों हो रहा है? अनाया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आरव, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी दरवाजे पर एक साया आया। रोहित, तुम दोनों का खेल खत्म, उसने कहा और अंदर आ गया। अब आगे क्या होगा? क्या रोहित कुछ बड़ा करने वाला है? क्या आरव और अनाया का प्यार इस खतरे से बच पाएगा? सस्पेंस बना रहेगा। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।